मित्रों, इस वक्त बेहद बड़ी खबर और चिंतादायी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर दुनिया का सबसे महंगा तेल अब हो गया है $153 प्रति बैरल तेल की कीमत हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद यासीन जी हैं, इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। यासीन जी, भले ही अभी लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हों, लेकिन भारत में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी तक जो प्रति डॉलर जो तेल आता था बैरल के हिसाब से, वो 74-72 रुपया तक था, जब तक कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं रहा। लेकिन जब धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, 28 तारीख से लगातार युद्ध चालू है, 28 फरवरी से, तो अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। आज का जो रेट है $153 प्रति बैरल के हिसाब तक पहुँच गया है। अब या तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों से टैक्स कटौती करेगी कि तेल का दाम ना बढ़े जी, या सीधा सीधा 5 से 10 रुपया लीटर प्रति हिसाब से बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तेल, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। अच्छा, ये समस्या केवल भारत के लिए ही नहीं है, ये समस्या बहुत देशों के सामने है। तो अन्य देश क्या कर रहे हैं इस? जैसे हम श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि अब जो ड्यूटी सरकारी कर्मचारी हैं सिर्फ 4 दिन ड्यूटी करेंगे, 3 दिन वो घर पे रहेंगे। 3 दिन नहीं निकलेंगे तो तेल जो डीजल पेट्रोल है वो कम खपत होगी। वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत है। आप देख रहे होंगे कि वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई किलोमीटर तक वाहन खड़े हुए हैं जी। बाइक, कार को, डीजल जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको एक लिमिट बांध दी गई है कि आपको इतने लीटर प्रतिदिन तेल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ी समस्या है। और इसी तरह की समस्या पाकिस्तान में भी देखने को मिली होगी। आपने सुना भी होगा 300 रुपये लीटर के हिसाब से वहाँ पे डीजल पेट्रोल बिक रहा है। सबसे पहले तो ये खबरें पाकिस्तान से ही आई, लेकिन आज 18वां दिन है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का। आज 18वां दिन है। इस बीच तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि तमाम रूस है और तमाम देश जो है मध्यस्थता करके युद्ध को रोक देंगे, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की भी किसी से ठन गई है। तो क्या ऐसे में कयास लगा रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध अभी रुकेगा या अभी लंबा चल सकता है? देखिए, अमेरिका कहीं ना कहीं जो है पीछे हटते नजर आ रहा है। लगातार पहले तो वो धमका रहा था ईरान को कि हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके 18 दिन बीत गए हैं। अभी भी ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के साथ साथ अन्य जो खाड़ी देश मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पर अमेरिकी बेस हैं, वहां पर भी लगातार हमले कर रहा है। और उसका साफ कहना है कि हमको पड़ोसी देशों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अमेरिकी बेस पे अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं, उनके हथियार मौजूद हैं, हमको दिक्कत उससे है, जिसके चलते लगातार ईरान अलग अलग देश जो बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब अमीरात है, इन सब पर जो है लगातार हमला कर रहा है। और जो अमेरिकी बेस है वहीं पर वो हमला कर रहा है। तो कई ऐसी जगह पर हमला भी हुआ है, जैसे बहरीन में और सऊदी में, कि जहाँ से तेल बनकर निकलता है वहाँ पर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल किस तरह मामला मैनेज हो रहा है, क्योंकि स्टॉक होता है तेल का, लेकिन जैसे से स्टॉक खत्म होगा, तेल निकलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तेल का रेट बढ़ना है। लेकिन यासीन जी, तमाम खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की विश्व की जो कूटनीति है वो सफल होते दिख रही है। अभी 2 जहाज आज फिर गुजरात आ रहे हैं, इसके पहले भी हॉर्मुज स्ट्रेट से लगातार जहाज आ रहे हैं भारत। तो क्या ईरान के भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं, या ये कोई कूटनीति का परिणाम है, या फिर ये केवल चंद कुछ जहाजें आ रही हैं, इसके बाद नहीं आ पाएंगी? क्या सच है? टोटल 22 जहाज थे, जिसमें से 3 जहाज निकलकर भारत पहुंचे हैं। अभी एक जहाज कल LPG का जो था वो आया है, इसमें करीब 25 से 30 लाख सिलेंडर भर जाएंगे। लेकिन 25-30 लाख सिलेंडर तो प्रतिदिन का खर्चा है हमारे यहाँ। भाई, आबादी बहुत ज़्यादा है, अरबों में, तो इतने सिलेंडरों में कुछ होने वाला नहीं है। गैस के रेट भी बढ़ना है, गैस मिल नहीं रही। पहले जो होता था कि 15 दिन बाद आप गैस बुकिंग करा लें, आपको गैस मिल जाती थी। नहीं भी बुकिंग करा रहे हैं, आप सीधा जाइए एजेंसी पर, आप अपनी कॉपी दीजिए, तुरंत बुक होकर के आपको गैस मिल जाती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि 25 दिन से पहले LPG सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। तो ग्रामीण इलाकों में 45 दिन से पहले नहीं मिलेंगे। तो अब आप देखते होंगे कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं गैस की, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कोई 10 दिन से बुक करके रखा है, कोई 8 दिन से बुक करके रखा है, वो लाइन में लगा कर रहे हैं। अभी स्थिति सुधरने वाली है, कुछ गुंजाइश है, और हालत खराब होंगे? अभी तो हालात खराब होंगे, क्योंकि 18 दिन हो गए हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है। और अगर ये लगातार बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में डीजल, पेट्रोल, गैस, इसकी किल्लत होना तय है। इससे हम बच नहीं पाएंगे। तो क्या कोरोना से ज़्यादा इसको भयानक माना जाए? बिल्कुल। कोरोना में तो एक ये था कि हमारे पास डॉक्टरों की बड़ी टीम थी, देश हमारे साथ खड़ा था। लेकिन ये दूसरे देशों का मामला है, उन देशों से हम कैसे बचेंगे जब उस देश जो स्टेट हार्मोज है वहाँ पर हमारे 22 जहाज खड़े हैं, वहाँ से सिर्फ 3 जहाज निकले। और एक चीज़ और है कि जो आप कह रहे थे कि ईरान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो ईरान और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। ईरान हमेशा मदद करता रहा भारत की, लेकिन इधर इजराइल और अमेरिका से
हमारे देश के प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध हुए तो वो इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन अब ईरान हमको सपोर्ट क्यों करेगा? फोन पे तो बात किया है मोदी जी ने ईरान के। तो कल की खबर है, कल ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो हमारे 3 जहाज आपके यहाँ खड़े हैं इंडिया में, हमारे पास कब्जे में है, तो उन्होंने कहा है कि वो हमें जहाज वापस चाहिए और दवा सामग्री भी हमें साथ में चाहिए, तभी हम आपके लिए कुछ विचार करेंगे। इस तरह की भी बात हो रही है। तो कैसे हम समझें कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं हमसे? बिल्कुल साथियों, जैसे कि आशीष जी ने तमाम बड़ी जानकारियां दी, और वास्तव में अगर स्थिति नहीं सुधर रही है, युद्ध नहीं रुका या ईरान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के संकट बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर कोरोना से बड़ी यह त्रासदी मानी जाएगी, क्योंकि कोरोना के समय हमारे हाथ बंधे थे, लेकिन आज हमारे हाथ खाली हैं। मतलब उस समय हम केवल मजबूर थे काम ना करने के लिए, लेकिन आज तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। पेट्रोल, डीजल सबका स्टॉक खाली हो जाएगा, और जबकि ऊर्जा से ही देश, मनुष्य, हर चीज़ चलती है। तो अगर ऊर्जा ही देश की ख़त्म हो जाएगी तो देश को बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।